जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपके लिए उपयोगी है किस किस एग्जाम में। तो आपके सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल में उपयोगी है। ठीक है, और ये पेपर 4 अक्टूबर 2015 को प्रथम पाली में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो उसका रीजनिंग हम लोग आज के इस वीडियोस में कर जाएंगे। तो कुल 25 क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, तो उस 25 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे राइज करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले तो डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश कि फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से विषम शब्द, संख्या और नंबर का पता लगाना है। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका है RN, JG, UQ और NJ। इसमें विषम क्या है और क्या है, कैसे पता चलेगा? तो इसके पोजीशन को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखेंगे? R जो है वह आपके 18वें पोजीशन पे आता है। जब A से Z की ओर जाते हैं तो R आपके 18वें पोजीशन पे आता है और N जो है वह 14वें पोजीशन पे आता है। तो 18 - 14 = 4। ठीक है, आप देख रहे हैं इन सब का डिफरेंस जो है वह 4 आ रहा है। सिमिलर इसी प्रकार जे जी का देखते हैं, जे और जी। तो जे जो है वह आपके 10वें पोजीशन पे आता है और जी जो है वह 7वें पोजीशन पे आता है। कितने का डिफरेंस हुआ? 3 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला आपका दिया गया है U और Q। तो U का पोजीशन क्या है? U का पोजीशन 21वां है और Q का पोजीशन क्या है? 17वां है। कितने का डिफरेंस आ रहा? 4 का। चलिए वेरी गुड। अगला देखिए N और J। तो N का पोजीशन क्या है? 14वां और आपका J का पोजीशन 10th। कितने का डिफरेंस आया? 4 का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे RN, UQ और NJ इन सभी में जो अंतर है वह बराबर है, लेकिन वहीं पर JG में अंतर कम हो रहा है। बाकी में 4 है लेकिन JG में 3 का अंतर है। तो इसमें से ऑड क्या हो गया? विषम क्या हो गया? विषम आपका JG हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर आपका B हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है SMS, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और लेटर। यहाँ पर देखना सभी जो दिए गए हैं वह आपके संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, लेकिन इसमें देखिए स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और पत्र ये सभी के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और एसएमएस जो है वह आपके मोबाइल फोन से हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और एसएमएस कभी भी किसी भी वक्त भेजा जाता है, लेकिन स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और लेटर यह सब एक टाइमिंग सुबह 9 से लेकर 4 के बीच टाइम होता है, तो उस टाइम में जाकर हम पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। ठीक है, तो अंतर आपने देख लिया। इन सभी में भिन्न क्या है? आपका ए वाला ऑप्शन जो है इन सभी में भिन्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरा देखिए दिया गया है 22, 18, 12 और 15। इसमें भिन्न क्या है? आप देख पा रहे होंगे, यदि 3 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें आपका 3 5 जा, 3 4 जा, 3 6 जा और यहाँ पर 22 है। तो 22 जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 22 यहाँ पर सबसे भिन्न हो गया। तो उत्तर क्या हो गया थर्ड का? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, देखिए आपका चौथा प्रश्न दिया गया है और ये फोल्डिंग वाला है। ठीक है, जब इसको हम फोल्ड करते हैं, जैसे कि ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, फोल्ड होके ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बनेगा, फिर उसके बाद जब ये फोल्ड होगा फिर उसके बाद फिर फोल्ड कर देगा। तो जैसे ये फोल्ड हुआ, क्या उसी प्रकार हम इसे खोलें? बिल्कुल खोल देते हैं। यहाँ पर आपको आकृति दी गई है और इस आकृति में यहाँ पर छेद किया गया है। उसके बाद इस आकृति को ऐसे खोलना है। ठीक है, ये पहले इस प्रकार से फोल्ड हुआ है, फोल्ड होकर ये ऐसा हो गया, तो इस आकृति को पहले हम खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए ये आकृति यहाँ पर आकर मिली और ये यहाँ मिल गई। ठीक है, अब ये आकृति यहाँ पर मिल चुकी है, तो ये जो छेद यहाँ पर है वो छेद होल यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये आकृति ऐसे मोड़ी गई थी, तो अब ये जो यहाँ पर मुड़ा हुआ है उसको एक बार इस तरफ खोलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरफ खोलेंगे तो देखना ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ते हुए यहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ते हुए यहाँ मिलेगा। अब जो दो छेद यहाँ पर है वो दोनों छेद तो एक यहाँ चला आएगा और एक छेद यहाँ चला आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। कौन सी आकृति बनी? ढूंढिए।
ये देखिए 4 तो दिया गया है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर होल जो है वह थोड़ा कॉर्नर में बन रहा है, तो ये गलत हो गया। और इसमें 5 छेद कर दिया, 5 होल कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें देखिए बिल्कुल सही है, 2 होल पास में, 2 होल एंड पे, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका सही है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां आपको दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। कहता है कि यहाँ जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, इस वर्ड का प्रयोग करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है इंटरडिपेंडेंट, तो इंटरडिपेंडेंट में आप देख लीजिए आर है, ठीक है, बिल्कुल ई है, पी है, ई है, देखिए यहाँ पर 2 ई है, ठीक है, एन है और टी है, तो बिल्कुल ये बन रहा है। सेकेंड वाला देखना, आर है, ई है, टी है, फिर आर, देखिए इसमें ना आर ओनली एक है, 2 आर नहीं है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। और आपसे यही पूछा था कि कौन सा इसमें से नहीं बनेगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि इस वर्ड से बी वाला वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न आपको दे रखा है कि इसमें हमें इस फिगर को पूरा करना है। तो ये फिगर कैसे पूरा होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस फिगर को पूरा करने के लिए हम पहले इसको मिलाएंगे, फिर ये वाला पोर्शन ऐसे मिलेगा, फिर ये वाला पोर्शन ऐसे मिलेगा, और फिर ये आखिरी पोर्शन जो है यह ऐसे मिलेगा। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, देखिए तो ये ऑप्शन सी में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेंजर के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7979946092। ठीक है, ये तो पहली सुविधा है। दूसरी सुविधा आपके लिए क्या है? दूसरी सुविधा ये है कि आपके लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट का लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो हिंदी पे जाएं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वह इंग्लिश मीडियम के लिंक पे जाएं। ठीक है, 2 अलग-अलग लिंक्स है, और अपने-अपने लिंक्स के थ्रू जाएंगे, और जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं उसका मॉक टेस्ट देंगे और अपना आंकलन करेंगे कि आप कितने मार्क्स हासिल कर पाते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़िए। 7 से लेकर 10 तक निर्देश आपको दे रहा है कि यहाँ पर जो रिश्तेदार वाले हैं ना उनको ढूंढना है, रिलेशन वाले वर्ड, टर्म, लेटर, इनको ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन दिया गया है ये आपको पहले पता लगाना है। 4:19 दिया गया है, तो 4 से 19 में क्या संबंध होगा? तो देखिए यदि हम 4 का स्क्वायर करें और उसमें क्या करें कि 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका 16 + 3 = 19 हो जाता है। तब जाकर यह रिलेशन इससे मिल पाता है। सिमिलर यही रिलेशन हमें 7 के साथ करना है, तो 7 क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया? 49 + 3 = 52। ठीक है, 52 आपके ए में दिया गया है, तो 7 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 8 आपको दिया गया है, DIMO को DMIO लिखा जाता है। तो कैसे लिखा गया ये देखिए, DIMO इसको लिख दिया गया DMIO। इसमें क्या किया गया? जो मिडिल टर्म है उसको इंटरचेंज, उसके स्थान को बदल दिया गया। तो वही चीज हमें JUBR वाले के साथ करना है। J वैसे लिख दो, R वैसे लिख दो, और इंटरचेंज कर दो मिडिल टर्म को, बीच वाले को। तो यहाँ पर V और यहाँ पर U क्या बन के आया? JVUR, है ना। ढूंढिए कहाँ दिया गया है? JVUR आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो 8 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपका दिया गया है, बुक लाइब्रेरी, तो ट्री का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार पुस्तकों का समूह जो है वह पुस्तकालय कहा जाता है, उसी प्रकार वृक्ष का समूह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका वन, फॉरेस्ट। ठीक है, ढूंढिए फॉरेस्ट कहाँ दिया गया है? आपके डी में दिया गया है, तो 9 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपका दिया गया है, फ्रेंच, फ्रांस, डच, वेयर। कहा जा रहा है कि फ्रेंच जो है ये भाषा है जो कि फ्रांस में बोला जाता है। तो डच भाषा कहाँ बोली जाती है? तो डच भाषा जो है वह आपको हॉलैंड में बोली जाती है। ठीक है, हॉलैंड। तो हॉलैंड ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये आपके डी में दिया गया है, तो 10 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 11 दिया गया है, इफ 2 = 0
3 equals to 3, 4 equals to 6, 5 equals to 9, 10, 7 equals to what? यदि 2 0 है, 3 3 है, 4 6 है, 5 9 है, तो 7 क्या होगा? देखिए संबंध कैसे बन रहा है। पहले यहां लिखना शुरू कीजिए, 2 3 4 5, यहां तक आपको दिया गया है, फिर 7 दे दिया, एक टर्म आपका गायब है, ये मत छोड़ना। यहां पर हमने 6 लिख दिया। अब देख लो, दिया गया है 2 0 है, 3 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3, मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। अगला टर्म देखना, 4 के लिए दिया गया है 6, 6 कैसे आया? 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, बिल्कुल। 5 के लिए दिया गया है 9, तो 9 कैसे आया? 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब हमें अगला दो टर्म ज्ञात करना है। जब आपको 9 ऑलरेडी आ रखा है, तो 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, तो 6 के लिए 12 आ गया। अब आपको अगला टर्म 7, तो 7 के लिए 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कहां दिया गया? 11 के डी में दिया गया है। ठीक है, बहुत बच्चे तो यहां पर मिस कर जाएंगे और 6 की जगह वो 7 लिख के उसको 12 कर देंगे। यदि इन चीज पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप फंस जाते हैं, वरना क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 12 देखिए, ये क्वेश्चन फिगर है। ठीक है, इस क्वेश्चन फिगर से दर्पण में कैसी छवि बनेगी ये बताइएगा। दर्पण में क्या होता है? चीजें उल्टी हो जाती है और वास्तविक रहती है। ठीक है, तो चीजें को उल्टी कर दीजिए। ये देखिए, ये इसका ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, बस चीजें उल्टी प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको ढूंढना है। देखिए ये कहां दिया गया है? ये वाला आपके ए में ही दे दिया गया, तो 12 का उत्तर ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया, विच ऑफ द आंसर फिगर इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिल्क, दूध, गॉट, बकरी, काउ, गाय और hen, मुर्गी। यहाँ पर देखना, गॉट और काउ जो है वह देते हैं दूध। तो क्या करते हैं? दूध देने वाला एक जानवर ले लिए और उसके अंदर गाय और बकरी डाल दिए। ठीक है, और hen जो कि बिल्कुल अलग है। तो ये आकृति आपको ढूंढनी है। ठीक है, तो ये आकृति देखिए इसमें नहीं है, ये आकृति यहाँ पर नहीं है, ये आकृति यहाँ पर है आपका 2। ठीक, ये आपका हो गया दूध, ये आपका हो गया गॉट, ये आपका हो गया काउ, ये आपका हो गया hen। बिल्कुल सी उत्तर सही दिया गया है। ठीक है, तो 13 का सी उत्तर हो जाएगा और ये आपके वेन डायग्राम से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, यदि भाग का मतलब है गुना, गुना का मतलब है घटाव, घटाव का मतलब है प्लस और प्लस का मतलब है भाग, तो हमें इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा गया है ऑलरेडी कि यहाँ पर हमें जो है कालानुक्रम रूप से सॉल्व करना है। बोर्ड मास का नियम यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, तो जब बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना है तो सबसे पहले इसका साइन बदलिए। यहाँ पर 48 और प्लस के लिए क्या है? प्लस के लिए भाग, तो ये 6 हो गया। फिर दिया गया है माइनस, तो माइनस का प्लस हो गया, फिर 12, फिर भाग का गुना। ठीक है, और प्लस, प्लस के लिए क्या है? भाग, और ये आपका 10। ठीक है, अब क्या हो गया? ये 8 हुआ प्लस 12 हुआ इंटू 2 भागा 10, क्या हो जाएगा ये आपका? ये 20 इंटू 2 भागा 10 इक्वल्स टू क्या हो गया? 40 भागा 10 इक्वल्स टू 4 उत्तर निकल कर चला आएगा। ढूंढिए, 4 आपके डी में दिया गया है, तो 14 का डी उत्तर हो गया और ये कालानुक्रम फॉलो किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 15 आप देखना दिया गया है, इफ स्टोव इज कोडेड एज EVOTS, कहा जा रहा है यदि स्टोव को EVOTS के रूप में लिखा जाता है, कैंडल को ELDNAC के रूप में लिखा जाता है, तो फिर रिपोर्ट को किस रूप में लिखा जाएगा? आप एक बात का गौर करना, यहाँ स्टोव दिया गया है और इसका ठीक विपरीत लिख दिया गया। पहले E आया, फिर V आया, फिर O, फिर T, फिर S। सिमिलर कैंडल में भी किया गया, पहले E आया, फिर L आया, फिर D, फिर N, फिर A, फिर C। सिमिलर यही चीज हम रिपोर्ट के साथ करते हैं। पहले T लिख लेते हैं, फिर R ले लेते हैं, फिर O ले लेते हैं, फिर P, फिर E, फिर R। ठीक है, ये ढूंढिए TROPER, ये आपके D में दिया गया है, तो 15 का D उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, which one of the given responses
would be a meaningful order the following। कहता है कि दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा एक सार्थक आदेश का निम्नलिखित क्रम है। यहाँ पर दिया गया है चाइल्ड बच्चा, प्रोफेशन पेशे, मैरिज शादी, इन्फेंट शिशु, फिर एजुकेशन। आप यहाँ पर देखना पहले क्या होता है, शिशु होता है, शिशु से क्या हुआ, वह बच्चा बनता है, बच्चा बनने के बाद वह शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कोई जॉब व्यवसाय कोई पेशा करता है, और पेशा होने के बाद जाकर अंत में शादी होती है। एक शादी के चक्कर में बच्चों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, देख लीजिए यहाँ पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4 1 5 2 3। ढूंढिए 4 1 5 2 3 आपके ए में दिया गया है जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है, a florist has 133 roses, she sold 5/7 of them, how many roses had she left। कहता है एक फूल वाले के पास 133 गुलाब थे, उनमें से 5/7 को बेच दिया, तो कितने गुलाब बचे हुए हैं ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, 133 और 133 में से 133 का 5/7, इससे काटिए 19 टेंस में। 133 माइनस 19 इंटू 5 95, घटा दीजिए ना, 38 लेफ्ट, कहाँ दिया गया है, डी में, तो 17 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 18 दिया गया है, ये एक आकृति है और यह आकृति इसमें एम्बेडेड है अर्थात छिपा हुआ है। तो ढूंढना यह किसमें छिपा हुआ है, देखिए सर्वप्रथम हमें इस टाइप का ढूंढना है, तो इसमें तो ये मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, ये बिल्कुल ये मिल रहा है, ये ऐसी आकृति यहाँ पर है, ठीक है, चलिए, और एक आकृति यहाँ है और एक आकृति यहाँ, चलिए बी में ही मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 19 दिया गया है, Which one of the answer figure can be formed using question figure। कहता है प्रश्न आकृति का उपयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। प्रश्न आकृति आपको ये दिया और इसका प्रयोग करके हमें इस उत्तर आकृति में ढालना है। आप देखना यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, ट्रायंगल सभी में है, वेरी गुड। उसके बाद देखना ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 है, ये 4 नहीं है, नहीं बना। ये देखना आप 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गए, और यहाँ पर देखना आप ये ज्वाइंट ही नहीं है, ठीक है, ये ज्वाइंट ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गए, बिल्कुल ये वाला ही बनेगा। फिर नीचे में देखना 4 है, बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है, तो उत्तर क्या जाएगा यहाँ पर, उत्तर आपका ए हो जाएगा कि इसका उपयोग करके हम ये वाला फिगर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है कि 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट का प्रयोग करके हमें इन दोनों कंक्लूजन्स को वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं, कहता है कि ऑल चिल्ड्रेन्स आर स्टूडेंट्स, जितने भी चिल्ड्रेन्स हैं वो सभी क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर कहता है ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी प्लेयर हैं, कुछ इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब कंडीशन भी चलिए, कंडीशन कहता है ऑल क्रिकेटर्स आर स्टूडेंट। देखिए कहीं भी क्रिकेट की चर्चा हुई है इन दोनों स्टेटमेंट में, नहीं हुई ना, तो पहला कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए दिया गया है ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर, बिल्कुल सही है, जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट प्लेयर हैं। सेकंड फॉलो करता है, ओनली सेकंड फॉलो करता है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है कि आपको अल्फाबेट्स के 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। इन मैट्रिक्स से हमें अल्फाबेट के नंबर को निकालना है, और किस वर्ड के अल्फाबेट को, तो फायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके 2 मैट्रिक्स हैं और इन 2 मैट्रिक्स का प्रयोग करके फायर वर्ड के अल्फाबेट का पोजीशन हमें निकालना है। ये आपको आता होगा, यदि नहीं आता है तो आप सीख लीजिए कैसे होगा। देखिए पहले तो FIRE हमने ये लिख लिया, अब इनका हम पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो कुछ अल्फाबेट आपके मैट्रिक्स फर्स्ट में होंगे, कुछ आपके सेकंड में होंगे, तो F ढूंढना है। F कहाँ है, F आपके मैट्रिक्स फर्स्ट में है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन 0 2, ठीक है, इसका पहला पोजीशन 0 2 आ गया, ठीक है। फिर अगला पोजीशन देखना है आपका, यहाँ पर है, तो ये हो गया 1 4, ठीक है, 1 4। फिर आप देखना F का अगला पोजीशन 2 1, ठीक है, 2 1। फिर आपका अगला पोजीशन देखना 3 3, ठीक है, 3 3।
फिर आपका अगला पोजीशन देखना 4 इधर से और ये 0, ठीक है 4 0, तो F आपने निकाल लिया। अब आपका I दिया गया है, ठीक इसी प्रकार I का पोजीशन निकालते हैं। तो I देखिए पहले में यहाँ दिया गया है 0 3, ठीक है 0 3। फिर देखना I कहाँ दिया गया है आपका 1 0 पे दिया गया है, तो 1 0। फिर देखना I कहाँ दिया गया है 2 2 पे दिया गया है, 2 2 पे दिया गया है। ठीक इसी प्रकार I कहाँ दिया गया है 3 4 में दिया गया है, 3 4। फिर देखना I कहाँ दिया गया है 4 1 पे दिया गया है, वेरी गुड 4 1। ये I का पोजीशन आ गया। अब देखना R दिया गया है, R किसमें है, R आपके इस मैट्रिक्स में नहीं है, R आपके इस मैट्रिक्स में है। तो R देखिए आपका पहले कहाँ दिया गया है 5 7 पे दिया गया है, ठीक है 5 7। अब फिर R ढूंढना कहाँ दिया गया है, ये आपके 6 9 पे दिया गया है, 6 9। फिर R ढूंढना आपके 7 6 पे दिया गया है, 7 6। फिर ढूंढना R आपके 8 8 पे दिया गया है, 8 8 पे दिया गया। फिर R ढूंढना ये आपका 9 5 पर दिया गया है, R मिल गया। अब आपका बच्चा E, ठीक है E ढूंढना कहाँ दिया गया है, E आपके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में ही है। देखिए E यहाँ पर आपके 0 1 पे दिया गया है, 0 1, ठीक है। फिर E ढूंढना यहाँ पर देखिए आपके 1 3 में दिया गया है, 1 3, ठीक है। फिर देखना E जो है आपके 2 और 0 पे दिया गया है, 2 और 0। फिर E ढूंढना देखिए आपके 3 और 2 पे दिया गया है, 3 और 2। फिर E देखना आप 4 और 4 पे दिया गया है। अब आपका जो पॉसिबिलिटी था इस मैट्रिक्स से बनने का वो सामने है। अब आपको ऑप्शन से मैच करना है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में 0 2, 0 2 किसके लिए है, F के लिए, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 0 3 जो कि I के लिए है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 5 7 बिल्कुल मैच कर रहा है, लगता है पहले में काम पास हो जाएगा। 0 1 0 1 मिल गया, चलिए काम आपका पास हो गया। इस मैट्रिक्स से फायर जो है वह पहले वाले के अनुसार बन रहा है, ठीक है। उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अर्थात सबका मुख जो है वह इस तरफ होगा, ठीक है। यदि हम एक लाइन लेते हैं और इसमें पांच मित्र हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मित्र हैं, सभी इस ओर मुंह करके बैठे हुए हैं सभी, ठीक है, क्योंकि कह रहा है साउथ का डायरेक्शन। तो जब इस ओर बैठे हुए हैं तो इन लोग के लिए दायां भाग क्या होगा, दायां ये हो जाएगा, ठीक है, और बायां ये हो जाएगा। आप ये ख्याल रखना, बस इतना आपको पता चल गया, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये राइट और ये लेफ्ट, और माउथ सबका इस तरफ है, ठीक है, सब इस तरफ देख रहे हैं। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है हियर मोहन इज बिटवीन राजू एंड बालू, ओके, एंड राजू इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण एंड अमित इज टू द राइट ऑफ बालू, ठीक है। Who is the extreme right end? अब कहता है कि 5 दोस्त दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और मोहन बालू और राजू के बीच में है। तो कंडीशन देखिए, मोहन बालू और राजू के बीच में है, और एक बात और पढ़िए कि राजू जो है वह प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। अर्थात क्या है कि कोई एक एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोहन राजू और बालू इन 3 के बाद प्रवीण को भी बैठाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 छोर को छोड़कर चलेंगे और फिर उसके बाद हम बैठा देंगे किस किस को, मोहन को, राजू को और बालू को, ठीक है। तो देखिए मोहन जो है वह बीच में है, किसके, बालू और राजू के। यहाँ पर बालू भी हो सकता है, यहाँ पर राजू भी हो सकता है, ये अभी फिक्स नहीं है। फिर कहता है राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है, राजू जो है वह प्रवीण के दाईं ओर है। अगर प्रवीण को हम यहाँ डालते हैं तो राजू तो नहीं बैठ पाएगा, तो प्रवीण तो यहाँ बैठेगा, ठीक है। यदि प्रवीण यहाँ बैठ गया तो यहाँ पर राजू बैठेगा, बालू का पोजीशन ये नहीं होगा, और बालू यहाँ बैठ जाएगा, फिर राजू का पोजीशन यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपका मोहन बैठ गया, राजू बैठ गया, प्रवीण बैठ गया, बालू बैठ गया, तो कौन बचा, बस अमित बचा ना, है ना। तो अमित को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि सबसे अंतिम छोर पर दाईं ओर, तो आपका अमित हो जाएगा 22 का
बी उत्तर हो गया। ठीक है, बस मूलतः आपको इन दोनों लाइन को देखना था। ठीक है, मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू प्रवीण की ठीक दाईं ओर है। इसी लाइन से सारा क्लियर हो जाता है कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 23rd देखिए दिया गया है, बाय ऑब्जर्विंग द ट्रेंड फाइंड द मिसिंग नंबर। कहता है कि यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है, ये आपको पता करना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको सिखाया था। क्या होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिलेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि 5 को जोड़ने घटाने पर 3 नहीं आएगा। तो एक बार ये वाला रिलेशन देख लेते हैं। इसमें आप देखना 5 into 6 यदि आप करते हो, 5 into 6 प्लस 4 तो आपको 34 चला आता है। जरा सेकंड वाले को फॉलो करो, देखना 4 into 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 28 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो ठीक यही रिलेशन हमें इसमें फॉलो करवाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 into 8 प्लस वाट इक्वल्स टू 30। तो वाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24। क्या बच के आया, 6 ना, वाट की जगह 6 होगा। ठीक है, तो 23rd का उत्तर बी हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 और 25 के लिए एक कंडीशन दिया गया है, फाइंड द टर्म दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए हमें इन टर्म में से कोई एक ढूंढना है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, देखिए जब ऐसा दिया हो ना तो मूलतः जो रिलेशन बनता है उस इसका इससे फिर ऐसे बनता है और इसका इससे बनता है। तो हमें क्या है कि इनका कंडीशन निकालना पड़ेगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इसमें क्या संबंध बन सकता है, बी से देखना, यदि आप ई तक आते हो तो आपको 3 पोजीशन चलना पड़ेगा और ई से एच आते हो तो भी 3 पोजीशन चलना पड़ेगा। सी से एफ आते हो, डी ई एफ 3 चलना पड़ा, ठीक 3 चलना पड़ा। डी से ई एफ जी ठीक 3 चलना पड़ा, अर्थात +3 +3 +3। तो यहाँ पर आपको डी बी सी सब में 3 कदम चलना है, +3 +3 +3। ठीक है, तो यदि हम डी से +3 गए तो हम जी पे आ जाएंगे। डी से +3 सी डी ई, सी से +3 डी ई एफ, क्या बन के आया, अगला टर्म जो होगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह वो जी ई एफ होगा। तो देखिए जी ई एफ आपके 24 के ए में दिया गया है, तो 24 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपको दिया गया है 0.15 0.3, फिर यहाँ पर क्या होगा, अगला दिया गया 1.2 2.4। यहाँ पर आप देखना यदि 0.15 को 2 टाइम्स करते हैं तो ये 0.30, इस शून्य का मान कुछ नहीं होता है, इसको हटा दो, 0.3 आ गया। फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका 0.6, फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 1.2, फिर इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2.4। क्या मिसिंग था, 0.6 मिसिंग था। तो 0.6 देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न जो है रीजनिंग के मैंने करा दिए हैं और आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो अब आ रही है आज के प्रश्न की और आज का प्रश्न आपको दिया गया है कि इकोनॉमिक्स क्लासिफाई द मेन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज। कहता है कि अर्थशास्त्र ने उत्पादन के साधन को मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया है, तो वह मनुष्य का कौन सा रूप होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आशा करते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप ये 3 चीजें आराम से फॉलो करेंगे। फर्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अन्य ग्रुप में भी शेयर करें। अपने दोस्तों के बीच डिफरेंट एसएससी जीडी एग्जाम्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अब आपकी क्लास हो चुकी है समाप्त। यदि आप पीडीएफ खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखें, अन्यथा बंद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये जो लिंक दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, ये पीडीएफ स्टोर का लिंक है, इस पे आप आएंगे और ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खोलते ही आप इस पे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर सर्च मारेंगे, सर्च करते ही आपको सभी कुछ सामने आ जाएगा और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2018 के हैं, उसके बाद फिर 2011 से लेकर 2018 तक के सॉल्व पेपर भी हैं। जो आपको चाहिए आप उसे ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 18 का प्रीवियस ईयर पेपर ओपन किया हूँ, ये आंसर की है। इसमें आप देख सकते हैं ये हिंदी मीडियम है और इसमें सभी कुछ दिया गया है। ठीक है, जो इमेजेस है, इमेज पे क्लिक करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। देखिए ये हिंदी मीडियम है। ठीक इसी प्रकार चलिए
एक और देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है। जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी ले लेंगे, जिनको इंग्लिश मीडियम का चाहिए वो इंग्लिश मीडियम का ले लेंगे, ठीक है। देखिए बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो अपनी आईडी जो है वो आप गूगल का यूज करके बनाइए, जीमेल का आईडी प्रयोग कीजिए, ताकि जब आप पीडीएफ खरीदेंगे तो ये पीडीएफ आपके मेल पे चला जाए, ठीक है। तो जीमेल का प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद फिर आईडी बनाएं और आईडी बनाकर पेमेंट करें। पेमेंट करते ही एक कंफर्मेशन मेल आपको जीमेल पे चली जाएगी और एक विंडो खुलेगा, उसमें सामने डाउनलोड का लिंक होगा, वहां से आप व्यू फाइल पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से अबाउट में जाकर आप हमारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये रहा हमारा डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ इस पे दी गई है। कोई दिक्कत होता है कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।